हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एनालिसिस कर रहे थे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 7 कर लिए थे, आज हम प्रैक्टिस सेट 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे असुर शब्द दे रखा है ना, तो इसके लिए हमें क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। असुर क्या होता है, राक्षस जिसको हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर कोई दया नहीं होती, जो जिसका व्यवहार क्या होता है, कटुतापूर्ण, है ना। तो पहला ऑप्शन देखो, श्याम घमंडी। तो यहाँ पे घमंडी शब्द इसका कोई भी पर्यायवाची शब्द असुर का ये नहीं है ना। रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है, तो यहाँ पे देखो दुष्टतापूर्ण होता है ना। और यहाँ देखो रजनीचर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो रहा है ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे देखो, दर्प अच्छा नहीं होता, दर्प यानी कि घमंड। दर्प यानी क्या होता है, घमंड। और यहाँ देखो चौथा, वह दम्भ करता है, यानी कि दम्भ यानी कि दिखावा करना, पाखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत लेना, घूस लेना। ठीक है, तो ऑप्शन कलंक लगाना नहीं होगा, धाक जमाना ये भी नहीं, घूस देना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम देते हैं ना रिश्वत देते, जो बोलते मुट्ठी गर्म कर दी इसने, तो है ना। आगे, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पे क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा एक प्रयुक्त की गई है, जो कि हमें ऑप्शन में से बतानी है। तो बुढ़ापे प्रयोग करके देखें, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये बुढ़ापे शब्द जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। बूढ़े व्यक्ति का बुढ़ापा, उसके प्रति हमें क्या नहीं करना चाहिए, तिरस्कार की जो भावना है वो नहीं रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, गीतों की लड़ियां, उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, गीतों की लड़ियां नहीं होती, गीतों की क्या होती, कड़ियां। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, है ना, बीच में कुछ लाइनें होती है, उसके बाद दोबारा से शुरू होती है वो, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीतों की कड़ियां। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे हम, अपराह्न। ठीक है, और दोपहर के पहले के समय को क्या बोलेंगे, पूर्वाह्न। ठीक है, तो दोपहर के बाद वाला अपराह्न, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। मध्याह्न क्या हो जाएगा, मध्य का, बीच का जो समय, अपराह्न और पूर्वाह्न के मध्य का, है ना। पूर्व मध्य, मध्य से मध्यकाल से पहले। नेक्स्ट, जिसकी सीमा न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिसकी सीमा ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, असीम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये भी नहीं। आगे देखो, उसके पक्ष में अनेक लोग, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो पक्ष है ना, ये क्या है, रेखांकित शब्द, रेखांकित किया गया है ना, तो इसको विलोम शब्द बताना। पक्ष यानी कि उसके पक्ष में बोलना है ना, तो इसका हमें बताना है विपक्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका विलोम शब्द हो जाएगा पक्ष का। ठीक है, जो कि बिल्कुल विरोध, विरोध में हो, है ना, विपक्ष, उसका विपरीत बोलना कुछ भी बात। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तब पानी से ठूसम ठूस भरा है। अब ये जो ठूसम ठूस जो शब्द है, ये पानी के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो इसके लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लबालब। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि तब पानी से लबालब भरा हुआ है, यानी कि ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो,
टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, छिपकर शिकार करना, यानी कि किसी की ओट, किसी का सहारा लेना, ठीक है, छिपकर करना पीछे से। आगे देखो, छिपकर वार करना है ना। आगे, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे वसंत जो शब्द है ना, इसका हमें क्या बताना है, विलोम। तो इसका क्या हो जाएगा, पतझड़, यानी कि जब पत्ते झड़ते हैं ना, जिसको पतझड़ ऋतु बोलते हैं, गर्मियों के दिनों के बाद में आती है वो, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, वो 2 हो जाएगा हमारा आंसर। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। अब यहाँ देखो, जो बीमारी शब्द है ये यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका, बीमारी, ठीक है। अगला देखो, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि यानी कि आग, पर्यायवाची नहीं है पूछा है ना। तो पहला देखो, पावक, पावक भी क्या होता है, आग का पर्यायवाची, ठीक है। और अभंग ये नहीं होता, इसका अर्थ क्या होता है, अखंडित भी बोल सकते हैं इसको, जिसको हम भंग नहीं कर सकते हैं ना, खत्म नहीं कर सकते, अखंडित, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। अनल भी क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची, और हुतासन भी, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। अब यहाँ देखो, समाज, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द है ना, भारतीय। अब यहाँ देखो, भारत से क्या बन जाएगा विशेषण शब्द, भारतीय। कहते हैं ना हम गर्व से कि हम क्या है, भारतीय हैं, तो भारत में रहने वाले लोग, ठीक है, भारत भी संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। आगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विषम, और जो समान हो उसको क्या बोलेंगे हम, सम। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बराबर। बराबर तो दोनों तरफ से बराबर होते हैं ना, ये खुराक दवा ये भी नहीं होगा, एक समान ये भी नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, जहां तक हमारा विचार तो यही है, तो इसमें अशुद्ध भाग बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो यहाँ देखो, जहां, जहां शब्द यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है, जिस हम इसको कैसे लिखे हैं, ऐसे, जो यहाँ पे ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जहां तक, यही, ये भी ठीक है, विचार भी और ये भी, तो जहां तक, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ना। थैंक यू। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।